नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉक टेस्ट 7 को, जिसकी लिंक मैंने काफ़ी टाइम पहले हमारे ग्रुप में डाल दी थी और आपने अभी तक इसको नहीं लगाया है तो पहले से लगा लीजिए, बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आज आपके सामने पूरे के पूरे टेस्ट को जैसे आपने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करने वाला हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पर आपके आंसर्स जो होंगे, आपके जो नंबर होंगे वो किस तरह से, मतलब पेपर को पढ़ा कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप प्रोवाइड्स एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम्स, फोल्डर एंड फाइल्स, बैकग्राउंड कलर, प्रॉपर्टीज, टास्क बार और आइकन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, अगर डेस्कटॉप के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज़ और बैकग्राउंड कलर तो यहाँ किसी भी हालत में आंसर नहीं होने वाला। अब बचा क्या, टास्क बार और आइकन। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम दिया जाता तो हमारा आंसर क्या हो सकता था, टास्क बार। लेकिन यहाँ फोल्डर और फाइल्स भी दे रखी हैं तो हमारा आंसर बदल कर क्या हो जाएगा, आइकन्स हो जाएगा। तो हम आंसर क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे डी आइकन्स। तो चलिए अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एड्रेस ऑफ द एक्सेल सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ 9th रो एंड 26th कॉलम इज। तो 9वीं रो और 26वें कॉलम से मिलकर बने सेल का सेल एड्रेस ढूंढना है। तो दोस्तों, सेल एड्रेस निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, पहले कॉलम का एड्रेस निकाल लो और बगल में रो का एड्रेस लिख दो। कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो 26वें कॉलम का मतलब क्या, अल्फ़ाबेट में क्या होता है, जेड होता है। और 9वीं रो मतलब संख्या से दिखाई जाएगी तो 9, तो जेड 9। तो जेड 9 कहाँ लिखा हुआ है, तो जेड 9 लिखा हुआ है हमारा कहाँ पर, डी में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या लगेगा, डी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ चार्ट डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू अ टोटल लाइक पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, बार चार्ट और डोनट चार्ट। तो दोस्तों, यहाँ क्या बोला हुआ है, लाइक पाई चार्ट। तो पाई चार्ट की तरह, तो आपको यह पता लगाना है कि पाई चार्ट की तरह कार्य करने वाली चार्ट कौन सी होती है। तो पाई चार्ट की तरह कार्य करने वाली जो हमारी चार्ट होती है वो होती है हमारी डोनट चार्ट। और डोनट चार्ट कहाँ दे रखा है, डी में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए वेब पेज जनरली कंटेन्स डैश कोड्स। वेब पेज में किस तरह के कोड होते हैं, असेंबली लैंग्वेज कोड, इनक्रिप्टेड कोड, कंप्रेस्ड कोड और मार्कअप लैंग्वेज। तो दोस्तों, यहाँ सिंपल सा है, तो वेब पेज बना होता है मार्कअप लैंग्वेज जैसे HTML से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे हमारे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लोअर देन द CPU बट फास्टर देन द मेन मेमोरी। कि ऐसा कौन जो CPU से धीमा हो और मेन मेमोरी से तेज हो। मतलब हम सभी जानते हैं कि सबके तेज होते हैं रजिस्टर, रजिस्टर के बाद होती है कैश मेमोरी और कैश मेमोरी के बाद होती है हमारी रैम और रोम। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, CPU से धीमा मतलब रजिस्टर से धीमा और रैम से तेज। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो फिट होती है वो होती है कैश मेमोरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, कैश मेमोरी। तो चलिए दोस्तों, अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा इनटू डैश फॉर एनालिसिस पर्पज। तो स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो दोस्तों, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट में डेटा रो और कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज होता है। तो रो और कॉलम ऑप्शन में दे रखे हैं, तो बिल्कुल दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी। तो यहाँ हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपिंग डाटा फ्रॉम ऑडियो सीडीज टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। मतलब सीडी से कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, यदि आपके पास कंप्यूटर में डेटा है और कंप्यूटर के डेटा को सीडी में डालना है, कहाँ डालना है, कंप्यूटर के डेटा को सीडी के अंदर डालना है, तो यहाँ पर हम करते हैं बर्निंग। और सीडी के डेटा को कंप्यूटर में डालना है तो यहाँ हम करते हैं रिपिंग। तो यहाँ दोनों में से क्या है, किसके बारे में बात करिए, सीडी टू कंप्यूटर। कॉपिंग डाटा फ्रॉम ऑडियो सीडी टू कंप्यूटर, बस सीडी के डाटा कंप्यूटर में जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा रिपिंग। तो चलिए दोस्तों, अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, यहाँ इंपॉर्टेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट एक्सेसिंग। तो यहाँ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक रहे हैं। तो दोस्तों, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए हमारे पास होता है फायर वॉल। क्या होता है, फायरवॉल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या लगाएंगे, हम डी लगाएंगे। तो अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, फैट 32 इज एन एक्सटेंशन ऑफ फैट 16। फैट 32 फैट 16 का एक्सटेंशन है, सही बात है। NTFS स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये बात भी सही है।
फैट 16 हैज़ 8.5 कैरेक्टर लिमिटेशन। तो फैट 16 में 8.5 कैरेक्टर कहाँ होता है, हमने तो 8.3 कैरेक्टर पढ़ा हुआ है पूरे के पूरे फैट में, तो यही हमारा फॉल्स है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए फुट नोट जनरली अपियर्स एट द डैश ऑफ पेज। तो दोस्तों फुट नोट कहाँ से होगा, तो सिंपल सा है, फुट नोट हमेशा पेज के निचले हिस्से में मतलब बॉटम में शो होने वाला नोट होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बॉटम। तो अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द ऑटोसम फीचर ऑफ MS Excel अलाउ यू टू क्विकली फाइंड द डैश ऑफ नंबर इन रेंज। तो MS Excel में ऑटोसम हमारे किस में मदद करता है, तो MS Excel में जो हम ऑटोसम देखते हैं ये हमारा मदद करता है एक निश्चित रेंज में वैल्यू को जोड़ने के लिए, मतलब सम करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, सम। तो अब देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन 4th जनरेशन कंप्यूटर, MSI, SSI, ट्रांजिस्टर, LSI एंड VLSI। तो चौथी पीढ़ी में हमने किसका इस्तेमाल किया, तो चौथी पीढ़ी में हमने इस्तेमाल किया LSI और VLSI का। तो दोस्तों आपको मुझे क्या बताना है, LSI और VLSI का फुल फॉर्म बताना है, और ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लगाने वाले हैं, LSI एंड VLSI। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड ऑन स्पेशल रोम चिप ऑन द बोर्ड कॉल्ड। मतलब कहाँ स्टोर कर रखा है, यहाँ कहाँ कर रखा है, रोम चिपों में। तो रोम चिपों में जो डाटा स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो रोम चिप में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए, बायोस। अब दोस्तों आपको मुझे क्या करना है, आपको मुझे ये बताना है कि बायोस जो होता है, बायोस के पार्ट कौन कौन से होते हैं और बायोस के लिए हमें किस तरह के प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच की इज़ यूज्ड टू एक्टिवेट सिलेक्शन ऑन द मेनू बार वाइल यूजिंग अ कीबोर्ड। तो मतलब क्या बोला हुआ है कि मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल, टैब, शिफ्ट और अल्ट। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी मेनू बार एक्टिवेट करने के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है ए, अल्ट। क्या आंसर होता है, ए, अल्ट। तो चलिए अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मूव द स्लाइड शो फॉरवर्ड फ्रॉम द करंट स्लाइड, शिफ्ट प्लस F5, अल्ट प्लस F8 और कंट्रोल प्लस F5। तो क्या बोला हुआ है कि स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं F5 का, लेकिन यहाँ स्लाइड शो शुरू तो हो रहा है लेकिन कहाँ से, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो फ्रॉम करंट स्लाइड के लिए इस्तेमाल होती है शिफ्ट प्लस F5। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, शिफ्ट प्लस F5। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्टोमैकेनिकल माउस यूजेज डैश टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द बॉल। तो यहाँ क्या बोला हुआ है, ऑप्टोमैकेनिकल लगा हुआ है। तो ऑप्टोमैकेनिकल में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो अल्ट्रावायलेट रेज, रबर, ऑप्टिकल सेंसर और लेज़र। तो दोस्तों ऑप्टोमैकेनिकल माउस में अगर हम बॉल के मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल सेंसर का। किसका यूज़ होगा, ऑप्टिकल सेंसर का यूज़ होगा, क्योंकि ऑप्टिक पर आधारित मैकेनिकल माउस है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच प्रिंटर प्रिंट कैरेक्टर्स ओनली इन वन स्ट्रोक, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स, लेज़र प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो क्या बोला हुआ है कि ऐसे प्रिंटर जो एक बार में केवल एक ही स्ट्रोक को प्रिंट करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, तो एक बार में एक ही स्ट्रोक को प्रिंट करने वाले हमारे जो प्रिंटर होते हैं वो होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ कोड विच टिपिकली हैज़ अ डिटरमिनेंटल इफेक्ट सच एज करप्टिंग द सिस्टम और डिस्ट्रॉइंग द डाटा इज कॉल्ड। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक ऐसा कोड जो क्या कर दे, हमारे सिस्टम को करप्ट कर दे या डाटा को ख़राब कर दे, वो क्या होगा, एक्सेप्शन, वायरस, बग और एरर। तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसा कोड या प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम को करप्ट करे, नुकसान पहुंचाए, वो होता है वायरस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वायरस। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड इज यूज्ड to display the list of the files and folder contained inside the current folder। तो अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि डॉस की किस कमांड का इस्तेमाल फाइल और फोल्डर की सूची को देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ बड़ी सिंपल सी कमांड होती है और वो हमारी dir कमांड। कौन सी है, dir। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए, dir
आर। तो अब हम बात करेंगे हमारे इस पूरे टेस्ट के आखिरी क्वेश्चन की। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? द ए नंबर, लेटर और सिंबल विच इज सेट स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड। तो आपका कोई भी नंबर, कोई भी लेटर या कोई भी सिंबल जो हल्के से ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मल से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। और इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपके सामने इसको क्या कर देता हूँ, सबमिट भी कर देता हूँ अपनी आईडी डालकर, जिससे आपको देख सको कि यहाँ कितने नंबर मेरे बने हुए हैं। और@gmail.com। तो ये मेरी ईमेल आईडी है और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। आपके सामने मैं सबमिट करता हूँ, जिससे आपको भी पता रहे कि एक्चुअली मेरे नंबर कितने आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, सबमिट। अब ये सबमिट हो गया है। अब व्यू स्कोर, तो हम व्यू स्कोर करते हैं कितने नंबर आते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 20 में से 20। तो आप सारे देखिए, पहले का आंसर हमारा क्या, आइकन्स सही है। दूसरे का Z9, तीसरे का डोनट चार्ट, चौथे का मार्कअप लैंग्वेज, पाँचवें का कैश मेमोरी, छठवें का रो एंड कॉलम्स, सातवें का रिपिंग, आठवें का फायरवॉल, नवें का फैट 16 हैज़ 8.5 कैरेक्टर लिमिटेशन, सातवें का बॉटम, आठवें का सम, नवें का LSI और VLSI, इसका बायोस, यहाँ पर अल्ट, फिर शिफ्ट प्लस F5, फिर ऑप्टिकल सेंसर, फिर डॉट मैट्रिक्स, फिर वायरस, फिर DIR, फिर सुपर स्क्रिप्ट। तो इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और तरह की समस्याएं हैं तो वो भी आप मुझे बता दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।